में बैठ करके मथानी चला रही है। भगवान ने मथानी पकड़ ली। भैया मुझे बड़ी भूख लगी है, तो मैया ने बेड़े में लिटाया। तब तक कढ़ाइयों का दूध उफरने लगा, तो कन्हैया को नीचे बिठा दिया और कन्हैया को आया क्रोध। उठा के मथानी भीतर गए, छोटे बड़े मझोले जितने बर्तन मिट्टी के थे सब फोड़ डाले और एक हड़िया लेकर के बाहर निकल गए माखन। मैया आई, पूरे में दही मई सब पड़ा। बहुत क्रोध मैया को आया। एक हाथ में डंडी, एक हाथ में रस्सी। आज मैं कन्हैया को रस्सी में बांध करके मारूंगी। किसको मारूंगी? कन्हैया को बांध करके। जिसके बंधन में तीनों लोग हैं वो आज कन्हैया को बांधेंगे। और कन्हैया ने क्या किया? उलूखल पर बैठ करके खिला रहे हैं माखन। किसको खिला रहे हैं? किसको खिला रहे हैं? बंदरों को। बैठे किस पर है? ऊखल। ऊखल सुमित जी अर्थ करो। ऊखल। ऊखल उसका संग करोगे तो बंधन में पड़ोगे। ऊखल पूर्वीय भाषा है। ऊ माने वो, खल माने दुष्ट। खल माने मूर्ख, खल माने दुष्ट है। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सब। अमेरिका में कहाँ रखा है ऊखल? क्यों? तो देखिए जरा, इसलिए कहते हैं ऊखल। खल का संग करोगे। जब भगवान को बंधना पड़ा तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है? तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा अगर ऊखल बने तो। ऊखल के पास बैठे तो, दुष्ट के पास बैठे तो आज मैया ने पकड़ लिया। पहले तो भगवान भागे और जब मैया मार पसीने में लथपथ हो गई तो पकड़ में आ गए। मैया बांधना चाहती है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। ऐसा भागवत में कहा। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये भगवान के गोलोक की सब दासियां रस्सियां हैं, भगवान के शरीर को छूना चाहती थी इसलिए रस्सी बनी है। दूसरा कारण ये है, मैया कहती है मैं तुझे बांध के बांधूंगी। मैं तुझे। भगवान बोले ऐसे तो नहीं बंधेंगे भैया ना। जब बांधते बांधते हट गई, आखिरी रस्सी आई तो मैया बोली तू बंध जाए, बाहर में जा। एक ब्रजमंडल का पंडित बंबई गया, कोई परिचय होगा सेठ, तो सेठ से कहा ये सेठ मेरी कथा करवा ले। बोले नहीं टाइम नहीं है। फिर उसने कहा ये सेठ कथा करवा ले। बोले टाइम नहीं है पंडित जी। बोले तेरी ऐसी तैसी तुम्हारी कथा नहीं करवाएगा। बोले हाँ अब होगी। अभी तुम लगता ही नहीं थे तुम ब्रजमंडल के हो। ब्रजमंडल की खारी पानी ब्रजमंडल की जाय निशानी। जब तक पंडा ऐसे न बोले तब तक पता नहीं चलता है कि ये वृंदावन का पंडा है। भैया कथा शुरू करो। तो आज मैया बोली तू बंद साहब पार में जा। भगवान खतरे बन गए हैं, देर थोड़ लगी बनने में। जब व्यक्ति तू ही तू बोलने लगता है, मैं छूट जाता है तो भगवान बन जाते हैं। और जब तक मैं बना रहता है तब तक भगवान नहीं बनता है। बन गए। अब उसके बाद में किसको बांधा है भगवान को? कि काल डरई जाके डर भारी सूतल बांधे। काल डरई जाके वहां पर 2 पेड़ खड़े हैं मदार्जुन के। ये नरकुबर मणिग्रीव है, नारद जी के हिसाब से वृक्ष बन गए थे। कभी भी जल में नग्न स्नान मत करना, नहीं तो वृक्ष ही बनना पड़ेगा। नारद जी ने ये दोनों गंगा में नहा रहे थे नग्न है, तो इसलिए नारद जी ने कहा तू जाकर के वृक्ष बन जा। तो इन्होंने बड़ी प्रार्थना की, बोले जाओ भगवान कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने जोर मारा, दोनों वृक्ष टूटे, नलकुबर मणिग्रीव से निकले। भगवान की प्रार्थना करके अपने धाम को जाते हैं और जो वृक्ष टूटे नंद बाबा भागे, यशोदा मैया भागी, सब गोपियां भागी। देखे दोनों वृक्ष के बीच में लला खड़े। नंद बाबा ने यशोदा को बहुत डांटा। अरे अरे बढ़ोती वैसे में लाला बेला तू ऐसा करती है,
लेकिन देखिए यशोदा जानते किसे कहते हैं? यशोदा कहते हैं जो अपने पति को यश देवे और स्वयं अपने ऊपर कलंक ले लेवे, उसका नाम है यशोदा। बाधा खुद तो कलंक मैया को लगा और छुड़वाया किससे? नंद बाबा से। यश किसे मिला? नंद बाबा को। जो पति को यश देवे और स्वयं कलंक लेवे, उसका नाम है यशोदा। छोड़ के चले गए बाबा। गोपियां आई, बखत दिखा रही है, लाला खाओगे? बोले बड़ी भूख लगी है, सवेरे बनवा गई थी, कुछ लाई हो? बोले मक्खन है। ऐसे तो नहीं मिलेगा, तू बड़ा अच्छा नचता है। बोले नाच। किसे नचा रही है? बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाई निरंतर धावई, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद सुभेद बतावई। नारद से पतिहारे महासुख व्यास मुनि जी हारे, ताई अहीर की छोहरिया, ताई अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच। ऐसे है कन्हैया। उसके बाद में आज नंद नाम के, नंद के एक छोटे भाई थे उपनंद, बहुत भाइयों में प्रेम। एक बात आ गई तो बता दूं आपको। रामायण पढ़े, रामायण सुने और भरत जैसा भाईचारा ना दे तो क्या फायदा है रामायण पढ़ने से? और मित्रों एक बात हमारी गांठ बांध के जाना, आज तुम दुनिया के पाप कर डालो तो हो सकता भगवान तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने भाई का एक पैसे का भी बेईमानी की, अंश खाया, तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लोग बिगड़ता है और लोग बिगड़ता है, दोनों बिगड़ते हैं। मुझे एक कहानी याद आ गई, सुना दूं आपको। दो भाई थे। हुआ क्या, जो छोटा भाई था ना वो थोड़ा सीधा था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा होती, कभी कभी आपने देखा होगा छोटा भाई पर बुद्धू है तो उसकी पत्नी चालाक आ जाती है। बड़े भाई बताता था, छोटा भाई काम करता था, और जब पत्नी आ गई तो बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी को मैके भेज दिया और अपने भैया से कहा घर का बंटवारा कर लिया। बंटवारा तो उनके भैया बंटवारा क्यों करें, आप बड़े हो, आप आज्ञा करिए और हम करेंगे काम। बोले न बंटवारा अब नहीं। बोले तो ऐसा करो, पंचायत मत कराओ, आप बड़े हो, बांट हम राजी। बोले तो अगर अब तुमने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हम बेईमानी करेंगे भैया। घर में 10 बीघा खेत है, बोले उसमें खड़ी है ईख। ईख जानते हो? गन्ना। 10 बीघा के बराबर बंटवारा, ऊपर की सब तुम्हारी, नीचे की हमारी। सिया रामचंद्र कोठड़े बुद्धू आदमी, अरे बड़े कुछ लोग हैं, ऊपर तो हरी हरी होती, भैया क्या कहना। बोले देखो भैया एक और सुनो, घर के घर में एक रजैया है, तो हम बेईमानी नहीं करेंगे, दिन की रजैया तुम्हारी और रात की रजैया हमारी। बुद्धू चंद ठहरे, बड़े खुश हो गए, दिन की रजैया मिल गई। बोले और एक भैंसिया के घर में और होती, दूध देती थी। तो बोले देखो भैया बेईमानी नहीं करेंगे हम, आगे की भैंसिया तुम्हारी और पीछे की भैंसिया। अब जई जाने बेचारे का होती का नहीं होती, खवाई छोटो भैया मरे और भाई भैया भाभी दूध मारे। बहुत परेशान जब हो गए तो अपनी पत्नी को बुलाने गए। रास्ते में आए, तुमने देखा होगा पति पत्नी घर में भले न बात करें, लेकिन जब चलते हैं फिर देखो कुर लगे रहते हैं। तो उसने पूछा पति से अपने कि घर के हाल चाल सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। भैया ने बंटवारा कर दिया है, हमारे सामने को नहीं करवाया, पीछे क्यों करवाया? तो बोले भैया ने बेईमानी थोड़ो करी, सब अच्छो दो कर गए का दो। बोले 10 बीघा की गति ऊपर घर की भैया की सूखी घर की हरी साड़ी। बोले हाय बुद्धू, नीचे गन्ना हो तो पता होती है। बोले और
बोले रजैया हमने कतई खराब नहीं, रात की घर की, वो दिन की घर की है, रात भैया औरत घर की तही के दरिया। बोले और बोले भैंसिया खूब हमने खवाई खवाई बाहर, बोले दूध, बोले भैया भाभी उनकी पीछे की। अब वो बड़ी चालाक थी, उसने कहा अगर हम पंचायत जा रहे हैं तो इसी की सब कहेंगे, हमारी क्यों नहीं कहेंगे। क्या किया उसने, सवेरा हुआ अपने पति से कहा दराती उठाओ, दराती तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, दराती कहते, हंसिया कहा, हमारे यहाँ हंसिया कहते हैं हरदोई जिला में। तो दराती उसने उठो भाई और मेड़ पे बैठ गई। अरे बुद्धू चंद ये 20 से काटो, सब 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 काट डाल, वो काटने लगो, इतनी 20 से कटने लगी। अब भाई 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 भैया भाजी क्या हो, अरे जो क्या करता हूं। उसने कहा देखो जेठ दादा ऊपर की हमारी है, हम ना रही अपनी, हमने काट डरी, अब ऊपर जब काट डाली तो नीचे का रही। खैर नहीं बोली पाए बेचारे। संझा काजे भैया बल्टियां लेके चलो, पत्नी बोली ए बुद्धू उठाओ डंडा, दांत पर बैठो, बैठे जाए। बोले जय थल पकड़े डंडा मरी काट दे भैंसे मोमा, दो मोमा भाई दिया बेचारी भैया ए जो का करते हो, कब तक हमारी है आगे की, हम चाहे खबा हम चाहे मां नहीं, तुम दो कैसे लियो तुम। अब रात माह को महीना चढ़, सो भैया भाभी तोड़ के लेटे बेचारे जे ठुठुरे, सवेरा रजैया बुद्धू चंद पानी भल्ला वो 4 बाल्टी दरी बना रहा और पूरी रजैया भिजवाई। संजा का आए बड़ो भैया के रजैया दे, बोले ले जाओ, बोले भिजवाई दे दो हमारी है, इधर के मनोज करेंगे। क्या हुआ, जग में भी हंसी और परलोक भी बिगड़ गया। भाई भाई का प्रेम नंद उपनंद जैसा होना चाहिए है। नंद उपनंद ने कहा नंद से भैया अब यहाँ नहीं रहना, क्यों, जहां बच्चों पर आपत्ति आवे उस जगह को छोड़ देने में भलाई। नंद बाबा ने कहा ठीक जैसी आपकी इच्छा। गाड़ियों में सामान भरा गया और सब चले हैं वृंदावन के लिए। आइए हम लोग भी चलते हैं। अभी तो मन से चलना, अभी तो मन से चलना। तो देखिए वृंदावन कैसा है, मीराबाई के शब्दों में आली मोही ला गई वृंदावन में, आली ला वृंदावन बनाओ, तुलसी का बिरवा हो, गंगा जमुना कोई किनारा हो। देखिए 4 कोस तक, वो 4 योजन 4 कोस तक जो किनारा है वो गंगा का माना जाता है। उसके उसमें आप निवास करते हैं तो आप गंगा के किनारे ही रहते हैं। तो देखिए गाड़ियों में सामान भर के पहुंचे हैं जहां आज नंदगांव बसा हुआ है। अर्धचंद्राकार गाड़ियों को खड़ा किया गया। अब इतनी जल्दी महल तो नहीं बन सकते थे, उसके नीचे निवास कर रहे हैं और इधर राजा कंस को चैन नहीं पड़ रहा है
कि कंस विचार करई मनमा, कैसे श्री कृष्ण को मार न पाऊं। बैरी बसई घर मां हमरे, कैसे सजाई भजाई न पाऊं। सेना सजाए के जाऊं अभी, या कैद कराए तुरंत मैं लाऊं। पत्र विचारी लिखूं अबही, या नंद बाबा कर संग बुलाऊं। पश्चात दानव भेजा इसने, बछड़े का बना के गए, भगवान ने उसका वध किया। दूसरे दिन बकासुर दानव जाता है बगुला का भेष बना करके। ग्वाल बालों ने कहा भैया कन्हैया देखो कितना भारी बगुला और कितना सीधा बगुला। भगवान बोले बगुला सीधा, बगुलान भगत होत। देखो नाराज मत हो जाना, यहाँ एक बात आ रही है, बनिया का मतलब दुकानदार से होता है। बगुलान भगत होत और बनिया न मित्र होत और कागा न हंस होत, पीजरा पड़ाए थे। बगुला भगत हो, बगुला कब तक के लिए भगत है? जब तक उसके सामने मछली नहीं। आवत देखा मीन का सख्त गट का कदली नहीं। और बनिया न मित्र होत, अगर दुकानदार है तुम चाहे कोई हो, 4 पैसा तुमसे कमाएगा, ये मत सोचो कि 4 पैसा तुमसे दे, नहीं लेगा तो बेचारा खाएगा क्या। ये दिनेश मीठे वाले तुम जानते हो, हमारा शिष्य तो है, बढ़िया दुकान है उसकी। एक बार मैंने लड्डू मंगाए, दुनिया में भी कहीं 100 रुपया वाले 150 रुपया लगाए फिरते हैं। तो हमने कहा बेटा लड्डू का भाव है? बोले गुरु जी गलती हो गई। हम कहते बिल्कुल ठीक किया तुमने, बनिया न मित्र होत। तो देखिए भगवान ने उस बकासुर का वध किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब तीसरे दिन अघासुर आया, धरा धरोष्टे जलदो तरोष्टे। एक ओट उसका पृथ्वी पर है, एक ओट आकाश में लगा हुआ। सभी बच्चों को लीला उसने। तब भगवान उसके गले में पहुंच गए हैं। इतने बड़े इतने मुटाने कि भीतर की सांस भीतर बाहर की बाहर रह गई और ब्रह्मांड को फोड़ करके उसके प्राण निकले। देखिए अघ, अघ माने पाप, पाप का समूह और उसके भी प्राण महात्माओं जैसे 10वें दरवाजे से निकल गए। ये है प्रभु की कृपा। अघासुर का उद्धार किया। भगवान भोजन कर रहे हैं, भोजन करने बैठे हैं, लेकिन उनमें एक ब्राह्मण का लड़का था, उसका नाम था मधुमंगल। तो मधुमंगल दूर बैठे थे, पंडित जी महाराज वो सब इकट्ठे बैठ खा रहे थे, वो दूर बैठे। तो कन्हैया पास में गया, कहा पंडित जी हम जानते हैं आप हमारे संग नहीं खाओगे, कोई बात नहीं भाई, हमारा नहीं खा सकते हो तुम अपना तो खिला सकते हो। तो मधुमंगल रोने लगा, महाराज हम लोग बड़े गरीब हैं, हमारा जो भोजन है आप चीख भी नहीं पाओगे। बोले देख मधुमंगल हमें ज्यादा बात सुनने की आदत नहीं है, देता है कि मैं छीन लूं। भगवान ने हड्डियां छीन ली और उसमें हाथ डाल करके एक अपोका मारा। भगवान ने कहा मधुमंगल आप तक मैया यशोदा ने ऐसा भोजन नहीं कराया है, अब ये सब हमको दे दे, तू हमारा सब माफ कर दे। जानते उसमें क्या है? क्या था? वृंदावनी। क्या था? वृंदावनी, जिसको क्या बोलते हैं हम आप? कढ़ी, बेसन इत्यादि। आज भी कभी पंडा से पूछना, जब तक वृंदावनी भोग में नहीं लगती है भगवान भोग आरोगते नहीं है। इतने प्यार है वृंदावनी से भगवान, भक्त के हाथ की थी ना। तो जब भी अपने घर में वृंदावनी बनाओ तो भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु आप तो तुम्हारी मन की चीज है आ जाओ, लेकिन नहीं आएंगे। तुम जूता चप्पल पहन के भोजन बनाती हो तो कैसे खाने आएंगे? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि। पार्वती अन्नपूर्णा का मंदिर है, वहां तुम जूता चप्पल पहन के जाती हो तो भैया कैसे काम चलेगा? तो देखिए यहीं पर ब्रह्मा जी पधारते हैं और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये भगवान है। क्या बोले ब्रह्मा? कि काली कमली ओढ़े फिरता और बन बन में धेनु चराता है।
देखो ब्रह्मा भी भगवान को नहीं जानते हैं, सब गौवे सब बच्चे हरण कर लिए। भगवान ने कहा बलदाऊ चिंता मत करो, एक हम बहुश्याम, एक से हम बहुत हो जाए, वही बच्चे वही ग्वाल बाल वही गौवे वही बछड़े सब तैयार हो गए। 1 वर्ष तक ये लीला चली, 1 वर्ष। तब ब्रह्मा ने विचार किया भाई चले देखे अब क्या कर रहा है वो। आकर के देखा सब वही खेल। आखिर भागते भागते ब्रह्मा भगवान के चरणों पर गिर पड़े। हिना रगलाती है पत्थर पर पिस जाने के बाद, और सुरखुरु हिंसा होता है ठोकरें खाने के बाद। ठोकर लग जाए पर आदमी समझ जाए, भगवान कहते मैं उसे माफ कर देता हूं। देखिए ब्रह्मा जी गिरे हैं चरणों पर, और जब ब्रह्मा चरणों पर गिरे तो क्या बोले हैं, बोले नवमीध्यते ब्रह्मकुशे तडितम बराय गुंजावतंस परिक्षल सन्मुखाय वन्नश्रिये कमलवे प्रविशाण वेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। ऐ पशुपांग जाए, ऐ कृष्ण हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। बोले पहले हमारे बच्चे को लाके गौएं दे, अपने गौए बच्चे मंगा लिए, तब ब्रह्मा को छोड़ दो। उसके बाद ऐसा कहते एक दिन भगवान गौ चारण जा रहे थे, कहीं राधा मिल गई तो भगवान ने कहा राधा। राधा ने पूछा कि प्रभु आप तुम बहुत रूखे रूखे से लग रहे हो, बहुत रूखे मालूम पड़ रहे हो, क्या बात। कहा कि महाराज ऐसा है कि तुमने हमारी बंसी चुरा ली है और इसलिए हमें कष्ट। अच्छा तुम्हें राधा अच्छे लगते कृष्ण अच्छे लगते? कौन अच्छे लगते, राधा की कृष्ण? ये तो भाई गड़बड़ वाली बात। एक बताओ राधा की कृष्ण? अच्छा मैं बताऊं, मैं बताऊं दोनों में है। अच्छा बोलो देखो कितना अंतर है, अंतर बताओ। हमरी राधा की कौन करे होड़, हमरी राधा की कौन करे होड़, सुनो रे प्यारे मिल रैया, राधा की कौन करे होड़, गोरी गोरी राधा की काली काली छलिया, गोरी राधा की काली काली छलिया, गोरी गोरी राधा की काली काली छलिया। द्वारकाधीश कह रहे होंगे हमारे यहाँ बैठे और हमारी अजी सुनो, गोरी गोरी राधा की काली काली छलिया, गोरी गोरी राधा की काली काली छलिया, काले तिहारे रण छोड़, कालो तिहारो रण छोड़, सोनो प्यारे राधा की चार टके की बाकी कारी कमरिया,
कहने क्या है। अब बताओ राधा बड़ी है छोटी, कृष्ण बड़े हैं? बोलिए राधा कृष्ण भगवान। राजेंद्र का तो है तो दोनों एक ही, लेकिन ये भक्तों का अपना अपना आनंद है, भक्त अपना अपना आनंद लेते रहते हैं। तो देखिए आज राधा ने कहा तो राधा कहती है तेरी एक छदाम की बांस की बांसुरी ताके लहीर से करी है, 5 मणि और हीरा छठी सक और जवाहर सोज करी है, मोतिन पंकिन कुंदन लगज मोतिन की तेहरी दुलरी है, सो तुम श्याम चुराई लई 9 अरब की कीमत की दिलरी है, 9 लाख की कीमत। तो कन्हैया क्या बोला कि कुबेर के भवन में बास जम्यो, उन बंसी के हेतु पठायो हमें है, काटी गणेश ने छाटी महेश ने, ब्रह्मा ने खट छिद्र कियो है, एक समय जब ओठ धरी तब आई वशिष्ठ ने सोधी घरी है, एरी गमारिन उज्जाने कहा 9 अरब की कीमत की बसरी है। अब तो सखियां नाराज हो गई कन्हैया जी से, और क्या बोली कि कुबेर के भवन में बास जम्यो, कुबेर के भवन में बास जम्यो, उन बासन ते उपजी बसुरी है, प्रात बजई मेरी नींद हरई, अधरात बजई कसकई बसुरी है, प्रातई ते किलकारी उठई या तोरती है ये सुरी बसुरी है, हम तो ब्रज को बसिवो तजिवो ब्रज में बसु बैरी तो बसुरी है। जितनी बूढ़ी बूढ़ी गोपियां थी बहुत नारा रहती थी कन्हैया से, जानते क्यों? जब बंसी बजती थी भगवान की तो डुकरियां अपनी अपनी बहुओं से कहती थी कि ठाड़ी कहा भज जाओ घरई, अरे ठाड़ी कहा भज जाओ घरई, विध जइयो जो मीठी तानन मां, बंसी त जाहि वियोग भरी, विष घोरी दी तेरे प्राणन मां, एती कही मेरी मानव बहु भ्रमरऊ जनी मीठी तानन मां, अपने कुल की कुल कान चाहो अंगुरी दे ले दो कानन। ऐसे एक दिन की बात है, भगवान तालवन में जाते हैं और वहां पर वृक्षों को हिलाते हैं। उसी समय धेनु और सुदानव आ गया, गधा के रूप में रहता है, 100 गधा के रूप में वायु। बलदाऊ ने अकेले ही उन राक्षसों का वध कर डाला। तब तक गौओं ने कालिया कुंड में पानी पी लिया, सब गौएं मर गईं। भगवान ने सांप को जिंदा किया और विचार किया कल प्रातः काल इस कालिया कुंड को शुद्ध करना। प्रातः काल भगवान आए, बोले बताओ बच्चों आज क्या खेलोगे? तो बच्चों ने कहा भैया हमारी इच्छा है आज गेंद हो जाए, जो उसकी मर्जी होती है वही होना होता है, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता है। इशारा हो गया गेंद का और गेंद होने लगी, तो भगवान मनसुबा को गेंद ज्यादा दे रहे थे, सीधा को कम दे रहे थे। इस बात पर मनसुबा तो चिढ़ गया, बोला गेंद हमारी है और एक बार भी हमारी तरफ गेंद नहीं आई। तो भगवान ने कहा नाराज क्यों हो रहे भैया, ये ज्यादा खाता है, इसके कुपचन हो जाए इसलिए भगा रहा हूं। बोले ना गेंद हमारी तरफ आवे। तब भगवान ने कहा अच्छा संभलो अब श्री रामा, अच्छा संभलो अब श्री रामा, अब बारी तुम्हारी भाई। कृष्णम कृष्णा कृष्णा हिनार्यो तस्या विशुद्ध मंचन्तु स्नपम तमुदवास यत बिलोक दूषिताम कृष्णम कृष्णा कृष्णा हिनार्यो। उस कारिंदी को दूषित देख करके भगवान ने क्या किया, ऐसी गेंद मारी। जय जय श्री लो
या मालाएं बहुत पहनाई जा रही हैं। राजेंद्र, क्या तुमने अरे भोले बाबा की है? अरे वाह, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए केदारनाथ भगवान की। अच्छी, तो देखिए भगवान ने ऐसी गेंद मारी, कालिया दह में जाकर गेंद गिर गई। अब बसुआ ने कहा, तू जितना ऊपर से काला है उतना ही अंदर काला है, तूने जानबूझ के गेंद फेंकी। तो कन्हैया ने कहा, भैया अब क्या करें, तो उसी गेंद बनवा देंगे हम। बोले ना, मुझे तो यही चाहिए, यही गेंद। तब भगवान ने अपना पीतांबर कसा। पहले जमाने में बच्चे भी धोती पहनते थे, नहीं पहनते थे? ये महाभारत की लड़ाई धोती पहन के हुई, और अब हवन लोग करते हैं पैंट पहन के। क्या पहनाव है! टोकरी धरे हैं एक खोपड़ी पे छोटी छोटी, गरे मैया एक रंगे चीट लटकाए हैं, चश्मा लगाए फिरे तेलीन से बैल बने। दद्दा ये निकाह वालों है जो कारोबार करिया पैसा लगाता। टोकरी धरे हैं एक खोपड़ी पे छोटी छोटी, गरे मैया एक रंगी चीट लटकाए हैं, चश्मा लगाए फिरे तेलीन से बैल बने, गाल चिकनाए मुझे बुकुन कराए हैं। और मुझको तुम्हें याद है? तुम्हें कहले बोले दाहिनी कलाई मैया बांधे चुनौती है, याद नहीं रहता कभी। दाहिनी कलाई मैया बांधे चुनौती एक, थुथन्ना पैंधी। थुथन्ना जानते हो? नहीं जानते? पैजामा, पैजामा जानते हो? और कुछ होता है इसका नाम? थुथन्ना पैंधी रूप जोकर बनाए हैं, झौआ भरी मारमा पौआ भरी तेल डाले, लौआ लाट साहब के दौआ बनी आए। क्या पहनाओ! जामा अंगा दिया त्याग और पगड़ी फार बहाई है, पहिन कोट पतलून शीश पर टोपी गोल लगाई है। सब अंग्रेजों का पहनावा हो गया। तो देखिए भगवान कालिया कुंड में कूदे, 100 हाथ 25 धनुष, माने एक धनुष होता है 4 हाथ का, 25 धनुष माने 100 हाथ जरूर ऊपर को उछल गया। जाकर के नाग की ठोकर मारी, सोता हुआ नाग उसने भगवान को कस लिया। भगवान भी यही चाहते थे, क्योंकि तुमने देखा होगा दरवाजे पर जब सांप वाला आता है सपेरा, तो पहले वो सांप नहीं दिखाता है, क्या कहता है? बीट बजाता है। और जब मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब वो एक एक करके सांप दिखाता है। भगवान ने भी वही किया, माने अपने को कसवा लिया। और कसते कसते ऊपर को आए। नंद बाबा यशोदा सुना, सब हाहाकार मचा चारों तरफ से। जब देखा कि अब देखने वाले आ गए, तब भगवान ने अपने शरीर को थोड़ा मुटवाया। करिया नाग की गुड़िया चटक गई, ये ढीला पड़ा। भगवान सड़क के उसके फन पर पहुंचे, एक से एक फन है उसके, तो ठुमका नचे भगवान। जो ही फन ऊपर करता है भगवान ठोकर मारते हैं। इतना रक्त निकला कि कालिया नाग विरक्त हो गया। क्या हो गया? विरक्त। रक्त माने खून, रक्त माने राग माने मोह सकल व्याधिन कर। जब उसकी ठोकर पड़ती है तब मोह दूर होता है, वैसे मोह दूर होने वाला है ही नहीं। जानते कालिया नाग में बल कितना है? इस भागवत में नहीं, यजुर्वेद कहता है नव नाग सहस बला। नव माने 9, नाग माने हाथी, सहस माने 1000, बला माने बल। 9000 हाथियों का बल कालिया नाग में था, 101 पंथी। वैसे देखा जाए तो अपने शरीर की कथा है ये काली दह है शरीर। इसमें एक नाग रहता जिसका नाम है मन। उसमें तो 9000 हाथियों का बल था। इस मन में कितना बल है आज तक कोई जान नहीं पाया। उसमें तो 101 फन थे, इस मन में कितने फन हैं आज तक कोई जान नहीं पाया। भगवान ने कहा, कालिया नाग ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा अब तू रमरद्वीप जा। ये गरुड़ के भय से यहां भाग करके आया था, लंबी कथा है। उसके बाद में कालिया नाग ने कहा महाराज मेरी इच्छा है मैं आपको बाहर तक छोड़ूं। ठीक है। तो ब्रज ने नभने विश्व ने देखा तब सानंद, और काली फन पर नाचता प्रगट हुआ।
तुम कैसे गिर गए थे? दो बातों के लिए ये बहुत अच्छे जाने जाते हैं। नंबर बन के झूठा है और नंबर बन के चोर है। कौन? यही तुम्हारे जो बैठे हैं यहाँ, रणछोर है। लेकिन जानते हैं चोरी क्या करते हैं? क्या चोरी करते हैं? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रहण्यम कृष्णम नमामि। हमारे तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को चुराने वाले कौन है? ये रणछोर महाराज। झूठा भी बहुत झूठा। एक दिन मैया ने इनको पकड़ लिया माखन चुराते हुए, और जब पकड़ गई है तो बोले मैया मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। मैया बोली ना तूने खाया। तो क्या बोले कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं अब देखो उसके बाद अगहन का महीना आता है और सभी गोपियां कृष्ण को पति बनाने के लिए जमुना में नंग स्नान करती हैं। जब भगवान ने देखा गोपियां बालू की मूर्ति बनाती हैं कात्यायनी देवी की और प्रार्थना करती हैं, हे कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। भगवान ने क्या किया? गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। अब नहा करके गोपियां निकली, कपड़े नहीं, तो भगवान ठाका लगे हंसे। एक सखी ने कहा चित्रका चुराने वाला कन्हैया आ गया है, एक कन्हैया मेरे कपड़े दे दे वरना मैं कल से कह दूंगी।
भगवान ने कहा पहले कही आओ, बाद में कपड़े ले जाना। भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा हमारी लज्जा के ग्राहक मत बनो। बोले तुम्हारी लज्जा बची कब? बोले मैं तो जल में खड़ी हूँ। बोले जल में वरुण के दूत रहते हैं, वो सब तुम्हें देख रहे हैं, अगर तुम्हें कपड़े लेने तो बाहर आना पड़ेगा। सभी गोपियां बाहर आई हैं, भगवान ने वस्त्र दिए हैं और कहा है कि गोपियों जब शरद ऋतु आएगी, शरद पूर्णिमा की रात आएगी, तब हम तुम्हारे साथ में रास लीला करेंगे। बस बजे दिया। और उसके बाद एक दिन भगवान क्या करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियों की परीक्षा लेते हैं। ब्राह्मणों से मांगा भोजन, ब्राह्मणों ने कहा अभी यज्ञ पूरा हो जाए तब आना। अब तुम्हारा यज्ञ कब पूरा होगा, भूख तो अभी लगी है, नहीं दिया भोजन। तो भगवान ने ग्वाल बालों से कहा जरा ब्राह्मणियों के पास जाओ। गए तो ब्राह्मणियों ने कहा, वो ब्राह्मणियों से कहा कि कृष्ण भगवान बहुत भूखे हैं, 56 प्रकार का भोग रख करके भागी है सब ब्राह्मण रोकते रहे, कोई पंडितानी किसी रोक नहीं रुकी। एक ब्राह्मण बड़ा कट्टर था, उसने अपनी पत्नी को पकड़ लिया, उसने वहीं प्राण छोड़ दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा भैया बलदाऊ बड़ा गड़बड़ हो गया, इस चक्कर में एक ब्राह्मण की जान चली गई। उसके बाद में भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि अगर तुम जाओगी नहीं लौट करके तो तुम्हारे ब्राह्मणों का यज्ञ पूरा नहीं होगा। बाद में ब्राह्मण अपने को बड़ा धिक्कार देते हैं। इसके बाद में एकादशी का व्रत आता है और नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। जीवन में याद रखना, अगर समय मिले तो एकादशी का व्रत अवश्य करना। जानते हो एकादशी का व्रत करने वाला कभी नरक को नहीं जाता। जी हाँ, नरक एकादशी का व्रत करने वाला। और हम तो आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, वैसे आप सबकी इच्छा है, हम इस समय धाम में हैं, द्वारिका धाम। रोज खाते हो, खाते हो नहीं खाते हो, खावा खाओ जुटे हो, तो हम चाहते हैं कल एकादशी का सब करें। हमारी सीमा जी ने वो व्यवस्था कर ली है, उसकी वजह से कूटू का और वो सिंगाड़े का आटा वगैरह सब व्यवस्था कर ली है। तो आपको प्रसाद मिलेगा, भरपेट मिलेगा। कौन कौन व्रत करेगा, जरा हाथ ऊंचा करे, जरा हाथ ऊंचा करे। क्या तुम्हारे का कोई तुम अलग से कहना पड़ेगा, क्या नाम रमेश जी? चलो ठीक है, जबरदस्ती सौदा मत करो। जितने लगभग 80% लोग कल भगवान के सामने झूठा हाथ मत उठाना। ये भगवान तुमने हाथ उठाया था, डायबिटीज है तो डायबिटीज कूटू की पूरी से नहीं जाएगी, जाएगी अजी सुबह। हाँ ये बात तो है भैया, इनको सुबह कुछ खिला सकते हो? क्या खिलाएंगे? टीकाराम तुम रहते हो, रहोगे? ठीक है। सुभाष तुम? हाँ, कल हमारी इच्छा है। देखो कितना सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को द्वारिका धाम मिला है, भागवत कथा सुनने को मिल रही है। अरे एक दिन क्या बात है, अच्छी बीमार पड़ जाओ तब, बुखार आ जाए तब, वैद्य कहता है 1 महीना अन्न नहीं खाओगे, तब क्या करोगे? तो खाना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा। तो वो समय ना आवे। तो हमारी तो इच्छा ये है कि रहोगे। इनको भैया कल सवेरे कुछ प्रसाद खिलाना, जल्दी चाय। जबरदस्ती तो नहीं है, चाय सबको मिलेगी, चाय मिलेगी और पकौड़ी मिलेगी। क्या मिलेगी? आलू कोरा आलू, कोरे हुए आलू और चाय। अरे क्या कहना। फिर देखिए यार 250-250 ग्राम नहीं, आधा किलो खाना। पूनम तो 1 किलो से कम नहीं खाएगी। तैयार बैठे, कल आने दीजिए, कल आलू और चाय ही चलेगा। तो शाम को फिर आपको बढ़िया से हम पूरी खिलवाएंगे, फर्स्ट क्लास। बोलिए गोविंद भगवान की। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं और प्रातःकाल स्नान करने जाते हैं तो वरुण के दूत उन्हें वर्णपुरी में खींच ले गए। भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा, भगवान कृष्ण योग क्रिया के द्वारा वर्णलोक में गए। वरुण ने भगवान को चरणारविंद पकड़े, महाराज क्षम्यता में अपराधा, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे बाबा को खींचा। बाबा को लगा मेरे लड़के की तो बहुत चलती है, ये देवता भी नम्र हो रही उनके सामने। तो जब लेके चले तो बाबा ने कहा कि कनुआ तेरी तो बड़ी चलती है, ऐसा कर तू आज हमें स्वर्ग दिखा दे।
बोले बाबा स्वर्ग में कुछ नहीं है, यहीं रहो। बोले ना, मुझे स्वर्ग दिखाओ। कभी कभी बूढ़े भी बच्चों जैसी हरकत करते हैं। अब नंद बाबा तो हरकत कर गए ना, हम तो स्वर्ग देखेंगे। भगवान ने विचार किया क्या करें, उसी समय भगवान ने माया भी स्वर्ग की रचना कर दी। चलो बाबा ले गए और कहा बाबा अब तुम यहीं रहो, मैं चलता। कनुआ ये तेरा स्वर्ग है, ये तो नरक से ज्यादा भारी है। अरे ना 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 बाबा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, हमको संग ले चल। देखिए जिस 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 योनि में व्यक्ति पहुंच गया है उसी में मग्न है। और फिर वृंदावन धाम तो स्वर्ग क्या उसके आगे है, वैकुंठ क्या उसके आगे है, गोलोक क्या उसके आगे है। ऐसा वृंदावन धाम, वृंदावन धाम क्या है? वृंदावन धाम जपे जा राधे राधे है। क्या है? क्या है? और वृंदावन धाम समय बहुत ज्यादा हो गया है, बैठ जाइएगा। तो देखिए उसके बाद में एक दिन डुबडुबिया बज रही है, कल कोई भी गौ चराने नहीं जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने बाबा से पूछा, कथताम में पिता को यम संभ्रमो बा उपागता। बाबा कौन सा त्योहार आ गया है? तो भगवान ने कहा कि आज हम सब दीपावली मना रहे थे और कल आ रही है इंद्र पूजा, कल हम सब इंद्र पूजा करेंगे। तो भगवान ने कहा बाबा किसके लिए? कि इंद्र पानी बरसाता है, पानी से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्राणियों की रक्षा होती है, तस्मात् यज्ञ संभवा, इसलिए हम यज्ञ करते हैं।
भगवान ने कहा बिल्कुल गलत। बोले क्यों? बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से सब होता है। हम कर्म करेंगे, देवता की क्या मजाल जो पानी न बरसाए। अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन नाथ की करो। बोले क्यों? बोले गो माने गौए, वर्धन माने बढ़े, जहां से हमारी गौएं बढ़े तो आप पूजा करो। जितनी भी गोपियां थी बोले जो कृष्ण कहते वही होगा। भोजन तैयार हुए हैं, घर घर गोवर्धन पूजन को हलवा पूरी पकवान